जैसे कि अगर कान में संक्रमण की समस्या हो जाता है, या फिर कान में फोड़ा फुंसी की समस्या हो जाता है, या फिर कान में फंगल इन्फेक्शन की समस्या हो जाता है, या फिर फंगल संक्रमण हो जाता है, कान में खुजली चलने लगता है, सोइलिंग आ जाता है, या फिर कान में बहुत ज़्यादा दर्द की समस्या रहता है, कान बहता है, तो इन सारी समस्याओं में डॉक्टर के द्वारा ये जो ड्रॉप है, ये ड्रॉप प्रिस्क्राइब किया जाता है। इस ड्रॉप का और क्या डोज होता है डॉक्टर के द्वारा, ये ड्रॉप कान में डालने के लिए और कौन कौन सी दिक्कत और कौन कौन सी समस्या या फिर और कौन कौन से रोगों में डॉक्टर के द्वारा ये ड्रॉप प्रिस्क्राइब किया जाता है, इस ड्रॉप का ब्रांड नेम क्या है, ये ड्रॉप कितना बूंद कान में डालने के लिए डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है। ये ड्रॉप है जो डॉक्टर के द्वारा ये ड्रॉप डॉक्टर के पर्चे पर मेडिकल स्टोर पे आपको किस नाम से मिलता है, इस ड्रॉप में क्या साल्ट क्या कंपोजिशन पाया जाता है, इसके बारे में आज हम आपको पूरा डिटेल से जानकारी बताएंगे। जैसे कि ऑटोबायोटिक एक तरीके से प्लेन ईयर ड्रॉप है ये, जो डॉक्टर के द्वारा कान में डालने के लिए ये ड्रॉप प्रिस्क्राइब किया जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं इस ड्रॉप में क्या साल्ट क्या कंपोजिशन पाया जाता है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जैसे कि इस ड्रॉप में जो साल्ट होता है, जैसे कि नियोमाइसिन पाया जाता है, और इसमें पाया जाता है ब्लोमेथासोन पाया जाता है, कोट्रीमाजोल पाया जाता है, लिग्नोकैन पाया जाता है। यानी इस ड्रॉप में ये साल्ट ये कंपोजिशन पाया जाता है जो कान से रिलेटेड समस्या में डॉक्टर ये ड्रॉप प्रिस्क्राइब करते हैं। यानी अगर किसी के ईयर इन्फेक्शन की समस्या हो जाता है, यानी कान में कई बार क्या होता है संक्रमण की समस्या हो जाता है, जिसके वजह से कान बहने लगता है, कान से पस निकलने लगता है, कान से चिपचिपा जैसा पदार्थ निकलने लगता है, तो उस समस्या को ये ठीक करने का काम करता है। या फिर किसी के कान में फोड़ा फुंसी की समस्या हो जाता है, आपने देखा होगा कि जब किसी के कान में फोड़ा फुंसी की समस्या हो जाता है तो कान में बहुत तेज़ी से दर्द की समस्या रहता है, कान में झनझनाहट के जैसा रहता है, तो उस दर्द की समस्या को ठीक करने का काम करता है। और आपके कान में जो फोड़ा फुंसी की समस्या रहता है वहाँ पे स्वेलिंग की समस्या आ जाता है, रेडनेस सा हो जाता है, तो उस सारी समस्याओं को ये जो ड्रॉप है ये कान में डालने के लिए डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये आपके कान में जो हो रहे संक्रमण की समस्या रहता है उसे ठीक करने का काम करता है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसी समस्याएं कान में रहती हैं तो उसे ठीक करने का काम करता है। और कान में अगर फंगल इन्फेक्शन की समस्या हो जाता है, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो आपको देखने को मिलेगा फोड़ा फुंसी के नुमा आपके कान के अंदर हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि अगर आप अपने कान की सफाई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दर्द की समस्या होता है और उसमें से पस आने लगता है, चिपचिपाहट के जैसा होने लगता है, आपके कान में झनझनाहट की समस्या रहती है, यानी बहुत ज़्यादा कान में दर्द रहता है, सिर में कान की वजह से सिर में दर्द की समस्या होने लगता है तो ये अपने आपके कान की जो भी समस्याएं रहती हैं उसे ठीक करने का काम करता है। और जैसे कि इसमें जो लिग्नोकैन होता है, लिग्नोकैन मतलब एक ऐसा ये साल्ट है जो आपके कान में इसके जैसे कि जो ये आप ड्रॉप डालेंगे, डालते ही आपके कान में जो हो रहे दर्द की समस्या होता है ना, उसे ये एक तरीके से बंद कर देता है, यानी आपको पेन नहीं होने देता है कि आपके कान में जो दर्द की समस्या है वो होने नहीं देता है। और जैसे कि ये ड्रॉप कान से रिलेटेड और भी बहुत सारी दिक्कत और भी बहुत सारी समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये जो ड्रॉप है कान में डालने के लिए डॉक्टर देते हैं। इसका और भी बहुत सारा यूज है, और भी बहुत सारी दिक्कत और भी बहुत सारी समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये कान में डालने के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। चलिए जान लेते हैं इसके डोज के बारे में, डॉक्टर के द्वारा किस प्रकार से इसका जो डोज है वो निर्धारित करके यानी कान में डालने के लिए डॉक्टर बताते हैं। जैसे कि जो इसका डोज है वो डॉक्टर के द्वारा दिन में 2 से 3 बार डॉक्टर के द्वारा एडल्ट में इसका डोज निर्धारित करके कान में डालने के लिए बताया जाता है। 2 से 3 बूंद जैसे कि ये ड्रॉप आपको अपने कान में डालना होता है, या फिर आपके डॉक्टर ने जिस प्रकार से आपको इसका डोज निर्धारित करके कान में डालने के लिए बताया ठीक उसी प्रकार से आपको ये डालना होता है। जैसे कि जो इसका डोज होता है ये डॉक्टर के द्वारा मरीज की दिक्कत समस्या बॉडी वेट को देखते हुए डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार ये जो ड्रॉप आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस ड्रॉप का डोज डॉक्टर के बताए गए डोज के अनुसार आपको ही डोज लेना होता है। जैसे कि ये वीडियो सिर्फ जानकारी पर्पस के लिए बनाया गया है, कभी भी आपको कोई भी ड्रॉप कोई भी दवा कोई भी मेडिसिन आपको अपनी मर्जी से यूज नहीं करना है। चलिए जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। जैसे कि ये ड्रॉप डालने के बाद में अगर आपके सिर में दर्द की समस्या होने लगे, या फिर हम कह सकते हैं आपके स्किन पर खुजली की समस्या होने लगे, या फिर अगर आपको घबराहट के जैसा महसूस होने लगे, या फिर यदि आपको और भी कोई ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट अगर कुछ भी देखने को मिलता है तो ये आप जो ड्रॉप है कान में डालना तुरंत बंद कर दें और आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से तुरंत संपर्क करें। या फिर अगर आपको नोजिया वोमिटिंग की जैसी समस्याएं होने लगती हैं, साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, तो ये तुरंत बंद कर दें और आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से तुरंत संपर्क करें। ये वीडियो सिर्फ जानकारी पर्पस के लिए बनाया गया है। अगर आपको कोई दिक्कत कोई समस्या तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास आप जाएँ, आप अपनी दिक्कत परेशानी बताएं, फिर डॉक्टर के द्वारा जो भी टेबलेट या जो भी दवा या फिर जो भी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब किया जाए वो मेडिसिन आप यूज़ करें। कभी भी आप कोई भी टेबलेट कोई भी दवा कोई भी मेडिसिन आप अपनी मर्जी से यूज ना करें। ये वीडियो सिर्फ जानकारी पर्पस के लिए बनाया गया है।